अपना भाई मिल गया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन दिस नोट हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट प्ले बट अभी तो पूरा दिन बाकी है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द एंटरटेनमेंट। यस, हमारा ये लास्ट प्ले है फ्रॉम WR, और प्ले थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसकी कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो आपको देखने से पता लग ही जाएगा। प्ले का नाम है लॉटरी, और इस प्ले में है गौरी लट, भानु दीक्षित, दुर्गेश मीना, हर्षवीर सिंह हुड्डा एंड पवन झा। डायरेक्शन जो करी है यहाँ पे भानु दीक्षित जी ने करी है। आइए प्लीज एंजॉय करते हैं अगेन लॉटरी गो। अरे कैसे होगा पैसों का इंतजाम? आइडिया। हाँ, एक काम करता हूँ, अपने ससुर की भैंस बेच देता हूँ। हाँ, इससे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अरे लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई, तो ससुर कहाँ से आएगा? नहीं, विक्रम, अरे विक्रम, कहाँ जा रहे हो अपनी धुन में? अरे बाद में बात करता हूँ। मास्टर, मास्टर। अरे कैसे हो मास्टर? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे थे अपनी धुन अरे में? वो सब छोड़ो, तुमने सुना आजकल बाजार में लॉटरी के टिकट की चर्चा हो रखी है, क्यों ना अपना भी हाथ गर्म कर लिया जाए? लॉटरी? ना भाई ना, लॉटरी वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सब 2 नंबर का खेल है। अरे मास्टर 50 लाख रुपए, सोचो 50 लाख में क्या नहीं हो सकता। 50 लाख? अच्छा, मान लो तुम्हारी लॉटरी लग गई। हाँ। तो क्या करोगे इतने पैसों का? मैं सबसे पहले तो विदेश की सैर पर जाऊंगा। होनोलुलु, ब्राजील, रसिया, सिंगापुर, और फिर एक बड़ा सा बंगला, एक गाड़ी। और मास्टर, मैं ये सोच रहा था कि हमारे गांव में एक पुस्तकालय नहीं है, तो बच्चों के लिए एक पुस्तकालय भी बनवा दिया जाए। हाँ, ये अच्छा विचार है। सारे बच्चों के लिए पुस्तकालय। लेकिन टिकट तो तुम्हारे घर वालों ने भी ली होगी। घर वालों के पैसे और उनकी बात मत करो मास्टर। औरों के नाम से रुपए मैं नहीं लूंगा, मैं खुददार आदमी हूँ। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10-5 हजार रुपए दे देंगे, भला उनसे मेरा क्या होगा? नहीं, औरों से दी हुई पुरस्कार की राशि ग्रहण मैं नहीं करूंगा। और वैसे भी जब से टिकट ले आया ना उन्होंने, उनके भाव बदल गए हैं। तो फिर क्या करोगे? मास्टर, क्यों ना तुम और मैं साझेदार बन जाए? अरे 10,000 का ही तो टिकट है। अरे कहाँ विक्रम, तनख्वाह में ही बड़ी मुश्किल से गुजर होती है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा, एक उपाय और है। हाँ, क्या? ये अंगूठी सोच रहा हूँ इसको बेच दूं। पिछले महीने ही माँ ने जन्मदिन पर दी थी, कह दूंगा फिसल गई। हो सकता है पिताजी मार लगाए, कह दूंगा खो गई कहीं पे। इतने में तो पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तब तो साझेदार बन जाओगे ना मास्टर? कैसी बात करते हो विक्रम, इसके लिए तुम अंगूठी बेचोगे? ये मैं नहीं होने दे सकता। वैसे भी अंगूठी तुम्हारे माँ की है, इसे बेचना ठीक नहीं है। अरे तो फिर क्या किया जाए? कोई तो उपाय होगा। हाँ, सोचते हैं। एक उपाय है। हाँ, क्या? क्यों ना हमारे घर पर जो पुरानी पुस्तकें और मेडल हैं उनको बेच दे, इससे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ज्ञान के बदले लॉटरी की टिकट? ना भाई ना, ये तो पाप है, पाप। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे मास्टर, वैसे भी उन पुस्तकों का हम करेंगे क्या? अरे पहले हमने चाटी, अब दीमक के चाट रही है, कल को कोई और चाटे, उससे हमें क्या? और वैसे भी ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है ना मास्टर। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। मास्टर, अरे मास्टर, मास्टर। हे भगवान,
मेरे जीवन भर की पूंजी चली गई। मगर कोई बात नहीं, मैं एक बड़ा सा पुस्तकालय बनवा दूंगा। हाँ, बस एक बार टिकट के पैसे मिल जाएं। मिल गए मास्टर, मिल गए। 25 लाख तुम्हारे, 25 लाख मेरे। अरे 15-20 लाख में तो विदेश की सैर हो ही जाएगी। लेकिन क्या? लेकिन पुस्तकालय बनवाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे कैसे मुश्किल है? 25 लाख क्या कोई कम रकम होती है? अरे तुम आराम से घूम सकते हो, हैं? गाड़ी खरीद सकते हो, उसके बाद भी इतने पैसे बच जाएंगे कि पुस्तकालय भी बन सकता है। अरे 20 लाख तो मेरे घूमने का ही बजट है। 20 लाख? जरूरी है क्या घूमने में 20 लाख रुपए खर्च किए जाए? इससे कम में भी तो घूमा जा सकता है ना? इससे कम में भी तुम शान से रह सकते हो। पुस्तकालय भी बन सकता है मास्टर, अगर तुम अपने हिस्से से 10 लाख मुझे दे दो तो। मैं क्यों दूं अपने में से पैसे? नहीं, और जरूरी नहीं है कि पुस्तकालय इतना बेजोड़ बनाया जाए। अब पुस्तकालय तो एक नंबर बनेगा। अरे बचपन का सपना है मेरा। देखो विक्रम, पुस्तकालय के लिए तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, पर तुम तो जानते ही हो कि मेरे सर पर कितना बोझ है। मुझे घर भी तो बनवाना है, और तुम्हारे पास तो जायदाद है, घर वाले हैं, और टिकट तो उन्होंने भी ले रखी है ना, कुछ पैसे तो देंगे ही। मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, फिर पुस्तकालय बनना कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल? अरे ठीक है मास्टर, गुस्सा क्यों होते हो? मैं बैंक से कर्जा लेकर पुस्तकालय भी बनवा दूंगा, ठीक है? हाँ, फिर ठीक है। लेकिन ये टिकट पर नाम किसका है? टिकट लेकर कौन आया? लॉटरी का आइडिया किसका था? तो फिर टिकट पर नाम भी किसका होना चाहिए? पैसे तो मेरे हैं। अरे आधे पैसे मेरे भी तो हैं। तो टिकट भी आधा आधा होना चाहिए। मास्टर सुनो, तुम हो सरकारी आदमी, तुम्हारा एक परिवार है, बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर लॉटरी के टिकट पर तुम्हारा नाम हुआ तो तुम फंस सकते हो। लॉटरी खेलना तो एक जुआ है, और जुआ खेलना अपराध है। और मेरा क्या है, मैं कुंवारा, ऊपर से बेरोजगार भी। तुम शादीशुदा लोग बड़े शक्की होते हो हैं? अरे नहीं विक्रम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तुम्हारा घर गृहस्थी के बारे में क्या विचार है? मैं शादी वादी के जंजाल में नहीं पड़ना चाहता। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथी ना हो, जीवन में आनंद ही क्या। और ऐसा साथी पत्नी के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अपना अपना दृष्टिकोण है मास्टर। तुम्हें बीवी मुबारक, मुझे आजादी मुबारक। ये सारे दिन बीवी के पल्लू के पीछे बन के मुझे नहीं रहना। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किसके पास थे? बंदा तो आजाद रहेगा, जब चाहा उड़ गया, और जब चाहा आ गया, और जब चाहा निकल लिया। अरे विक्रम, टिकट! विक्रम! अच्छा मास्टर, मान लो हमारा लॉटरी का टिकट निकल गया, तो मुझे अफसोस होगा, नाहक ही तुमसे साझा किया। अच्छा, ऐसे अफसोस तो मुझे भी हो सकता है। लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है। इससे क्या? अच्छा मान लो मैं तुम्हें साझा देने से इनकार कर दूं तो? मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता था विक्रम। 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए किसी का भी दिमाग चकरा दे। तो अभी भी क्या बिगड़ा है? लिखा पढ़ी कर लो, कोई संशय ही क्यों रहे? अरे मास्टर तुम बड़े शक्की हो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भला ऐसा भी कभी हो सकता है? अरे 25 लाख तो क्या, 25 करोड़ भी आ जाए तो ईश्वर भी चाहे तो नियत में खलल नहीं आने दूं। अरे वो मैं सब समझता हूँ विक्रम कि तुम्हारी नियत कभी विचलित नहीं हो सकती, लेकिन लिखा पढ़ी करने में क्या अर्ज है? फिजूल है। फिजूल ही सही। अरे लाखों की लिखा पढ़ी करने में हजारों का खर्च आ जाएगा। किस भ्रम में हो आप? तो मुझे सादे कागज पर भी विश्वास आ जाएगा। अरे जिस कागज का कोई कानूनी महत्व ही नहीं, उस पर लिखा पढ़ी करके समय व्यर्थ क्यों करना? तुम्हारी नियत तो अभी से खराब हो गई विक्रम। तुम कहना क्या चाहते हो मास्टर? इस दशा में किसकी नियत नहीं बदलती? मेरी नियत इतनी कमजोर नहीं है। अरे जाओ जाओ, आए बड़े नियत वाले, अच्छे अच्छों की नियत बदलते देखा है। तुम्हें इसी वक्त लिखा पढ़ी करनी होगी विक्रम, मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा। क्या कहा? विश्वास नहीं है? नहीं है। जाओ, मैं भी नहीं करता लिखा पढ़ी। तुम
क्या समझते हो मेरे सारे रुपए हजम कर जाओगे? अरे किसके रुपए, कैसे रुपए? मैं कहे देता हूं विक्रम, आज अपनी दोस्ती का ही अंत नहीं होगा, इससे भी भयंकर परिणाम होगा। अरे क्या टिकट 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 का हंगामा लगा रखा है? और भाई साहब कहाँ है? पिताजी मंदिर गए हैं। वैसे तो कोई पूजा पाठ और धर्म का कार्यक्रम नहीं था, पर पता नहीं आजकल आप और पिताजी को बड़ा पूजा पाठ का भूत सवार हो रखा है। ठीक है। अगर मैं जानता कि आप लोगों की ऐसी नीयत है तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था। यह आपकी गलती है। खामोश! अरे अरे क्या हो रहा है? काहे शोर मचा रहे हो? क्या हुआ देवर जी? तनिक शांत हो जाओ। अरे आप मुझे क्या समझाती है? इन्हें समझाइए जो चार चार टिकट लिए बैठे हैं। मेरे पास क्या है? एक टिकट। जिन्हें रुपये मिलने का चौगुना चांस हो, उनकी नीयत बिगड़ जाए तो क्या करें? अच्छा